तो ये आपका रहेगा, ठीक है। कि इतना आपको लिखा जाता है काव्यगत संदर्भ में कौन क्या क्या है इसके बारे में आप बता सकते हैं। समझ रहे बात को? लिखा गया संदर्भ जरूर याद रखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साखी नामक पाठ से लिया गया और इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग में आप देख लीजिएगा किसकी वर्णन की गई है। प्रसंग में तो आप देख ही रहे हैं कि पहला अभी आप व्याख्या जब करेंगे तो इसमें गुरु के बारे में वर्णन की गई। काव्यगत संदर्भ में हर एक पंक्ति में आपको लिखा जाता है, हालांकि एक ही पंक्ति आपको मिलेगा पेपर में। तो भाषा में सदगरी भाषा, रस में भक्ति रस, अलंकार माने प्रास अलंकार, और छंद में आपका गीय पद। गीय पद माना होता है गाने वाला पद आपको लिखा जाता है। समझ में आया इतना? ये देख लेना, हर एक में लिखना। अच्छा नंबर लेकर आना तुम लोग। मेहनत हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आज खूब अच्छा नंबर से लेते हैं आपके। हाँ, हिंदी चलिए मिटाया जाए इसको। ये टाइम नहीं है ना, जल्दी से लिखो, अभी 10 वाला आ जाएंगे। आइए व्याख्या आपको हम बताते हैं। देखो कह रहा है, तनी बढ़िया देखना, कह रहा है कि सतगुरु हम सो रिझी करे, एक कहा प्रसंग और वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। देखो इस पहले पंक्ति में हम लोग गुरु के महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। गुरु के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे ईश्वर के प्रति हमारी क्या आराधना है उसके बारे में। देखिए सत्य माना होता है सत्य गुरु ने, अरिझी माना होता है ज्ञान देना, प्रेम देना, ज्ञान देना। कह रहा है कि हमारे गुरु ने हमको ऐसा ज्ञान दिया, एक कहा प्रसंग, और हमारे गुरु ने हमको एक प्रसंग कहा, एक ज्ञान दिया, और इस तरीके से दिया कि हम खुश हो गए। माने पहला पंक्ति में कह रहा है कि सतगुरु हम सो रिझी करे, कि सतगुरु माना होता है कि जो सत्य के रास्ते पर चलने वाले मेरे गुरु ने हमको एक ऐसा ज्ञान दिया कि मैं खुश हो गया। ठीक उसी तरीके से कि वर्षा बादल प्रेम का अभीज गया सब अंग। जैसे जो प्रेम का बादल बरसता है तो कोई व्यक्ति होता है उसका अंग क्या होता है, भीज जाता है। उसी तरीके से वैसा दिखाई दिया। आगे देखो, बता दो कि पहला में एक आगे गुरु ने हमको इतना ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं खुश हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे प्रेम का जब बादल बरसता है तो पूरा अंग क्या होता है, भीज जाता है। उसी तरीके से हो गया। कह रहा है कि राम नाम के पट तरे देवे के कुछ नाही। दूसरा आपके चल रहे हैं, पहला में लिखा जाएगा। काव्यगत संदर्भ में यही सब आपको लिखना है, ठीक है। कह रहा है कि राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माही। खूब अच्छा बात आपको बता रहे हैं। सब एक गुरु के बारे में है। गुरु आपको जो ज्ञान देता है, गुरु जो आपको देता है, आप भी गुरु कभी बनेंगे तो आप जब गुरु बनेंगे तो आपका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। समझ रहे बात को? कह रहा है कि राम नाम के पट तरे, हमको गुरु ने राम का नाम दिया है। माने गुरु ने हमको राम का क्या कर दिया, नाम दे दिया। मेरे अंदर पहले राम बोलने की शक्ति नहीं थी, लेकिन अब गुरु ने हमको क्या कर दिया है, राम बोलने की शक्ति दी है। और देवे को कुछ नहीं, माने हाँ गुरु ने मुझे राम जो नाम दिया है, अब गुरु को मुझे देने के लिए मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं। क्या ले गुरु संतोषिए, मैं गुरु को क्या दूं, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। हौस रही मन माही, मेरे मन में यही बार बार एक प्रश्न आता है कि मैं अपने गुरु को क्या करूं, क्या दूं। मेरे गुरु ने, ये बड़ा समझ लो, राम नाम के पट तरे मेरे गुरु ने राम का जो नाम है वह दिया है, और देवे को कुछ नहीं, और इसके बदले में गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही, मैं गुरु को क्या दूं, ये मेरा मन में हमेशा प्रश्न उत्तर रहता है कि मैं अपने गुरु को क्या दूं। तीसरा हो, खुद समझ में आया? आज छूटना नहीं चाहिए, पहले हम बता देते हैं, पूरा आपको लिखना है। ज्ञान प्रकशवा गुरु मिला, तो बढ़िया से किताब में देख लो सब लोग। ज्ञान प्रकश्या गुरु मिला, जो सिन बिसरी जाई, और जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिली आई। ज्ञान प्रकश्या गुरु मिला, ज्ञान प्रकश्या गुरु मिला,
कह रहा है कि जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तो कौन मिला? गुरु। मेरे अंदर जब ज्ञान आया, मेरे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश आया तो मुझे कौन मिला? गुरु मिला। सो जिन बिसरी जाई, बिसरी माना होता है भुलाना। अब मैं अपने गुरु को नहीं भुलाऊंगा, अब मैं अपने गुरु को नहीं भुलाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान हुआ है। अच्छा, मेरे अंदर ज्ञान हुआ है तो मुझे कौन मिला है? गुरु मिला है। अब मैं गुरु को क्या करूंगा? नहीं भुलाऊंगा। अब मैं गुरु को नहीं भुलाऊंगा। सुनो, जब गोविंद कृपा करे, जब गोविंद कृपा करे, और गोविंद माने क्या होता है? ईश्वर। गोविंद माने ईश्वर। जब ईश्वर की कृपा हुई तब गुरु मिली आई, तब मुझे गुरु क्या हुए? मिले। जब ईश्वर की कृपा हुई, जब ईश्वर की कृपा हुई तब मुझे गुरु क्या हुए? मिले। बता सकते हैं ना कि ज्ञान प्रकाश हुआ, गुरु मिला। जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ तब मुझे गुरु मिले। सो जिन बिसरी जाई, अब मैं उस गुरु को नहीं भुला सकता हूँ। और जब गोविंद कृपा करे, गोविंद माने क्या होता है? ईश्वर। जब ईश्वर की कृपा हुई, जब ईश्वर की क्या हुई? कृपा हुई, तब गुरु मिली आई, तब मुझे कहाँ मिले? गुरु मिले। जब ईश्वर की कृपा हुई तब मुझे गुरु मिले। आगे चलो, कह रहा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि यू परंत कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधा उबरन। माया दीपक। अच्छा देखो, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वही देखो एकदम अच्छा उदाहरण आपके, बल्ब जल रहा है तो कैसे नर पतंग, नर माना होता है कीड़ा, कैसे कीड़ा उसके ऊपर भिनप रहे हैं। जब दिया दीपक को जलाया जाता है, जब दीपक को जलाया जाता है तो दीपक जब जलता है तो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसके ऊपर जाते रहते हैं, और तब तक जाते रहते हैं जब तक उसमें जर ना जाए। कितना प्रेम होता है दीपक से, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि जब वो जाएगा दिए के पास तब वो जल जाएगा, जल को उसकी मौत हो जाएगी। तो सुनो कि माया दीपक नर पतंग ब्रह्म इहो परंत, माने दीपक जो माया रूपी दीपक है, और नर पतंग, नर पतंग मतलब कीड़े, जो माया रूपी दीपक है उस पर छोटे छोटे कीड़े क्या करते हैं? जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े उसके ऊपर जाते हैं। और कह रहा है कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधा उबरन। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरन। कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति माने व्यक्ति को जब गुरु का ज्ञान मिलता है तो उस माया रूपी दीपक के पास वो नहीं जाता है। अच्छा, कौन जाएगा? अगर उस कीड़ा को हम लोग सिखा दें कि मत जाओ, जल जाओगे तो वो नहीं जाएगा। तो कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएगा। आपको कैसे रहना है इसको कौन सिखाता है? गुरु। तो वही कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने हमको जब ज्ञान दिया तो हम समझ गए कि हमें दीपक के पास क्या करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जल जाएंगे। कह रहा है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न समाई। पांचवा पंक्ति है ये। जब मैं था, मैं माना होता है घमंड। मैं माने क्या होता है? घमंड। माने कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, वो कह रहा है कि हे ईश्वर, जब मेरे अंदर घमंड था तब मेरे अंदर गुरु नहीं थे। कह रहा है कि जब मैं था तब गुरु नहीं। हे प्रभु, जब मेरे अंदर क्या था? घमंड था, तो मेरे पास कौन नहीं थे? गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नहीं। अब मुझे गुरु मिल गए लेकिन घमंड नहीं है, घमंड खत्म हो गया। जब मेरे अंदर घमंड था तो मेरे पास गुरु नहीं थे, अब मेरे पास गुरु हैं तो घमंड नहीं है। और देखो, प्रेम गली अति साकरी, प्रेम गली अति साकरी। जो प्रेम की गली है बहुत पतली है, जो प्रेम की गली है बहुत क्या है? पतली है। देख रहे हैं ना कि प्रेम गली अति साकरी, जो प्रेम की गली है बहुत क्या है? पतली है। और तामे दो न समाई, इसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। माने गुरु अगर रहेंगे तो आपके पास घमंड नहीं रहेगा, और जब घमंड रहेगा तो आपके पास गुरु नहीं जाएंगे। माने गुरु जाए या ना जाए लेकिन उनका ज्ञान नहीं जाएगा। जब घमंड आपके पास रहेगा तो जो एजुकेशन आपको दी जाएगी वो नहीं जाएगा। बता सकते हैं इसको ना? सब आप काव्य का संदर्भ में ही लिखेंगे, भाषा रस अलंकार छंद हर एक पंक्ति में, संदर्भ में सब यही लिखेंगे हर एक पंक्ति में। कहीं भी साखी से अगर महसूस हो आया हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आइए, कह रहा है कि भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मन सा वचन सा कर्म सा कबीर सुमरन सार। को बढ़िया समझो। कह रहा है कि भक्ति भजन हरि नाव है। भक्ति भजन हरि, हरि मन क्या होता है? ईश्वर। हमें ईश्वर की क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए।
हमें ईश्वर की क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। दूजा दुख अपार। दूजा माने होता है दूसरे के। अगर हम दूसरे की आराधना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? दुख प्राप्त होता है। अगर हम ईश्वर को आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है, और हम किसी दूसरे की प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? दुख प्राप्त होता है। समझ में आया? कह रहा है कि मन से, वचन से और कर्म से। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से हमें किसकी आराधना करना चाहिए? ईश्वर की आराधना। को लिखा बना सुमरन सार, हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से हमें ईश्वर की क्या करना चाहिए? चल आगे देखते हैं कि कबीर चित्त चमकिया, चौ दिशा लगी लाए, हरि सुमरन हाथ घड़ा, बेगु ले बुझाए। तो बढ़िया देखो, कह रहा इसमें कि कबीर चित्त चमकिया। चित्त माना होता है हृदय या मन। चित्त माने क्या होता है? हृदय या मन। कह रहा है कबीर चित्त चमकिया, चौ दिशी लगी लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर, सुनो इधर, मेरे अंदर चित्त चमकिया। चित्त माना होता है मन। कह रहा है कि मेरे अंदर जो मन था, जब उसको ज्ञान मिला तो मैंने देखा। क्या देखा? कि चहु दिशी लगी लाए। लाए मन होता है आग। तो मैंने देखा कि चारों दिशाओं में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। जब मुझे ईश्वर की ज्ञान मिला तो मैंने देखा कि चारों दिशाओं में क्या लगा हुआ है? आग लगा हुआ है। देखो, और हरि सुमरन हाथ घड़ा, अब बेग ले बुझाए। और कह रहा है कि मैंने हाथ में पानी का घड़ा लिया और आग को बुझाने के लिए क्या किया? आगे चला। 5 लाइन पढ़ाया गया है। आइए, हाँ कौन?